अजीत जी, हम तो बस यही जानना चाहते हैं, क्योंकि खान सर जिस तरह से मुखर होकर हर चीज के लिए सामने आते थे, अब तो क्यों छुप रहे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक सवाल है। उन्होंने जो बात अपने छात्रों के सामने कही कि भाई हमारे सामने कोई चारा नहीं था, बड़ी संख्या में लोग आ गए थे, हमारे गार्ड को अधमरा कर दिया था, तो हम गोली नहीं चलाते तो क्या फूल बरसाते? तो गार्ड ने गोली चलाई। अगर लीगल कार्रवाई है, उसके पास लीगल हथियार है, लाइसेंस का हथियार था, उसने गोली चलाई है और आप ये बात कह रहे हैं, तो जाकर के पुलिस के सामने कहिए और अपनी गिरफ्तारी दीजिए। आपको तत्काल जमानत मिलेगी कोर्ट से, अग्रिम जमानत तो नहीं मिलेगी, लेकिन जमानत मिल जाएगी। ईमानदारी की बात यही है कि आप आइए और यही बात जाकर के कहिए कोर्ट में, आपका वकील कहे, आप पुलिस के पास जाइए। इसमें छिपने की कोई बात नहीं है। आप भाग रहे हैं, इसका मतलब वो अपराध की गवाही होती है। भागना जो है वो आपके गिल्ट की गवाही होती है कि आप किसी न किसी तरह की गड़बड़ी है। इसमें कितना बॉस्ड अप है ये पूरा मामला। पहले खान ने कहा कि हम गोली चली, 8-10 राउंड गोली चलाते हमने देखा। अगले दिन पलट गए कि नहीं, गोली नहीं चली। पुलिस ने भी एफआईआर की तो उसमें कहा कि गोली नहीं चली। हम लोग यहीं इंडिया टीवी पर देख रहे थे, वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने गोली का खोखा देखा, यहां गोली चली। अब ये बात को शुरू से किसी तरह से दबाने की कोशिश की गई। जब ये बात सामने आ गई तो अब वो फरार हो गए हैं। देखिए ये बहुत, इसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे चिंता की बात ये है कि ये एक पटना में एक जगह है मुसल्लमपुर हाट, जहां दोनों का एक ही कैंपस में कोचिंग है। ये एक ही कैंपस है जहां ज्ञान बिंदु है, रोशन यादव है, और ये इनका है खान, फैजल खान का। अब ये दोनों एकदम आसपास हैं। बच्चे एकदम इस बात को लेकर के ऐसे उत्तेजना है बच्चों में। लोग अपने रोशन यादव के पक्ष में वो लोग उतरे सड़क पर, सैकड़ों हजारों बच्चों ने प्रदर्शन किया। अब इनके बच्चे प्रदर्शन करेंगे, ये आपस में इनका टकराव नहीं हो, ये इन दोनों की जिम्मेदारी है कि इसको टालें, इस बात को, इस तरह की कोई बात नहीं हो। और पुलिस के सामने जाकर बहुत अहम बात कही है। सज्जन जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप भी ऐसे ही कोचिंग में तो पढ़े हैं ना, पटना में। अब देखिए, स्टूडेंट्स को जिस तरह से दोनों तरफ से चीजें बताई जा रही हैं और स्टूडेंट्स जिस तरह से अपने अपने टीचर्स के लिए काफी ज्यादा गुस्से, आप ना हम कह सकते हैं कि उत्तेजित हो चुके हैं। अब कुछ भी वो कर सकते हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं। तो यहां पर जब रोशन आनंद जब ये कह रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया था कि ये साजिश करके मुझे गिरफ्तार किया गया है, तो उनके आरोप तो सही लग रहे हैं ना कि जब आपके खिलाफ, यानी खान सर के खिलाफ अगर कोई शिकायत हुई तो क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ नहीं है तो आनंद, यानी मैं रोशन की बात कर रहा हूं, रोशन आनंद तो फिर सही आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि कोचिंग की जो राइवलरी है वो जैसे माफिया है ना, ये तो जैसे पंजाब में क्या होता है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो तो गैंगवार है ना। बिल्कुल, एक दूसरे का मर्डर करवाओ, ये करवाओ। अब मर्डर तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, ये शिक्षा के नाम पे जो राइवलरी चल रही है, ये व्यवसायीकरण भी नहीं है, कमोडिफिकेशन भी नहीं है, ये बिल्कुल गैंगस्टर वाली बात है। एक के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा देना, बच्चों को एक करना कि राइवल कोचिंग को ये करो, उसके बाद दूसरे को किस तरह से कॉन्स्पिरेसी में फंसाना। ये चीजें पहले मुसल्लमपुर हाट में ही, जो अजीत जी बता रहे थे कि वहां पे है, वहीं पे सुपर 30 आनंद कुमार ने भी अपनी शुरुआत की थी, आज से लगभग 25 साल पहले, 25-26 साल पहले। हाँ, और उस समय आए थे तो उन्हें भी परेशान किया गया था, और उस समय हम भी नए थे, उस समय हम लोग गए थे तो उन्होंने क्लास में आके कि बताइए हमारे ऊपर इस तरह से धमकियां दी जा रही है, आप लोग जाके कहिए कि आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। हालांकि 1000 रुपए लेते थे ये करके, पर कहने का बात है लेकिन इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि आपको लग रहा है कि कोचिंग सेंटर नहीं हो, दो माफिया ग्रुप हो, और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं जो बिल्कुल जा रहे हैं खुलेआम। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम अगर राइवल कोचिंग का कोई स्टूडेंट मिल गया तो दिखा देंगे। ये प्रणाली देखिए, सबसे इसकी कमी क्या है कि पहले यूनिवर्सिटीज में जो है वो शिक्षा का केंद्र होता था। यूनिवर्सिटी कोलैप्स कर गया तो हुआ कि थिंक टैंक्स जाएंगे, उनका टैंक खाली है, फंडिंग नहीं है। अब इन कोचिंग्स के पास क्या है कि फंडिंग तो खूब है, तो ये इंटेलेक्चुअल वो बन के कहीं ना कहीं युवाओं के आइकन बन के उभरे। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है ना, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से आप अपने बच्चों को तो मोटिवेट मत कर दीजिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ चले जाए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो ज्ञान बिंदु हो या फिर खान सर के कोचिंग के बच्चे हो।